नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी को। और यह समरी जो है बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यह समरी ऐसे भी आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन यह जब आप लिखोगे और समझोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और बेहतरीन यदि लगे और अच्छा लगे तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यह 12th क्लास का फर्स्ट लेसन का पोइट्री है इंग्लिश का, और इसे बहुत ही अच्छा तरीका से जान लेंगे। और यह समरी मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में है, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक पहले वीडियो देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां पर देख लीजिएगा, स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव का अर्थ होता है मधुरतम प्यार या प्रिय प्यार या प्रियतम होता है। और आई डू नॉट गो, यहां पर देख लीजिएगा गो जो है ना, यह प्राचीन एंशिएंट इंग्लिश लिखा गया। पहले जो है ना एंशिएंट में गो को गो लिखा जाता है GOE, यानी अधिकांश जो वर्ड है ना उस वर्ड के अंत में ई लगा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। तो यह जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी प्रियतम प्यार, मधुरतम प्यार, मैं नहीं जाता हूं, यानी मैं तुमसे दूर नहीं होता हूं, इसका शीर्षक है। तो देखिएगा ध्यान से, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह किसके द्वारा लिखा गया है? हैज बीन कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, यानी इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। और मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसे हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, ऐसे भी अगर आ जाएगा ना क्वेश्चन तो आप समझ जाना कि मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है किसको? तो जॉन डॉन को, याद रखिएगा। और आगे क्या है कि ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन, यानी इनका जो जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन, यानी इंग्लैंड का जाने माने शहर है, राज्य समझे तो इसे लंदन, और लंदन में ही इनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार इंडिया का अगर सबसे अगर अच्छा खासा और पूरी तरह से अगर कहे तो अच्छा खासा में अगर शहर आता है तो मुंबई, और मुंबई को उद्योग धंधा का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड का भी एक है जो लंदन, और लंदन को पूरी तरह से उद्योग धंधा का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे क्या है कि डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्का देकर निकाल दिया गया, यानी जबरन इनको निकाल दिया गया। वजह क्या था कि आगे देखेंगे, विदाउट ए डिग्री, और इन्हें डिग्री भी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलिए कि अगर आपको निकाल दिया जा रहा है तो आपको डिग्री अगर दे दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। इनको बिना डिग्री के धक्का देकर निकाल दिया गया था। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कारण क्या था? धर्म, यानी धर्म के कारण, यानी कैथोलिक धर्म से आते थे, और कैथोलिक धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको धक्का देकर निकाल दिया गया था। ये सारी चीजें और इन हालातों में ये आगे बढ़े थे। आगे क्या है कि ही स्टडी, उसके बाद जब इनको बहुत सारा धर्म को लेकर इन पर अनेकों प्रकार का दबाव बनाया जाने लगा समाज के द्वारा, तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले शिक्षा को ही एक बहुत बड़ा का केंद्र बनाते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हम लड़ सकते हैं। आप सोचो ना, भीमराव अंबेडकर अगर आगे अगर लड़े, समाज से लड़े, तो कहीं ना कहीं शिक्षा उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान निभाया। ठीक उसी तरह से सोचे कि हम भी अब पढ़ाई करते हैं, तो इन्होंने पढ़ाई किया किसका? तो लॉ का, यानी कानून का पढ़ाई किया, और उसके बाद धर्म का पढ़ाई किया। वजह यही था कि धर्म के कारण ही इनको धक्का देकर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, और इसलिए वह सबसे पहले कानून का पढ़ाई किया और धर्मशास्त्र का पढ़ाई किए। ही इज वेल नोन फॉर हिज
सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी वह जाने गए सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी छोटी छोटी कविताएं गीत लिखते थे और इसी नाम से वह जाने गए हैं, याद रखिएगा। आगे जो है यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देते हो, यहाँ तक राइटर के बारे में यानी पोइट के बारे में, और यहाँ से लेसन के बारे में, लेसन में आखिर क्या है उस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ से आप पैराग्राफ यदि चेंज कर देते हो तो यहाँ तक आपको 2 नंबर मिलते हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको 3 नंबर मिलते हैं, इसलिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना जरूरी होता है। आगे क्या है देखिएगा, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी इस कविता में क्या होता है कि कवि जो है अपने प्रेमिका से दूर हो रहे हैं, यानी जा रहे हैं, यानी कहाँ जा रहे हैं तो जर्मनी जा रहे हैं। आप अच्छा तरीका से आपके सर पढ़ाए भी होंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरह से तैयारी कराऊंगा। और इसके लिए आपको क्या है कि चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए और पूरी तरह से आप निर्भर हो जाइए, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी का पूरी तरह से पूरा का पूरा चैप्टर इस चैनल पर लाने वाला हूं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो देखिए, फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी अपने प्रेमिका से दूर हो रहे हैं, वजह यही है। उसके बाद क्या है कि एंड सेज, और कहते हैं कि हर बिलव्ड नॉट बी सैड, यानी वो कहते हैं अपने प्रेमिका को कहते हैं कि तुम मत सैड हो, यानी कहने का अर्थ है कि तुम रो मत, तुम उदास होने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ही वुड रिटर्न सून, वो जल्द लौटेंगे। वो कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि कह रहे हैं कि मैं जल्द ही लौटूंगा, इसलिए तुम्हें घबराने की बात नहीं है। ही सेज, वह कहते हैं कि द सन सेट्स इन द इवनिंग, आगे वो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को किसी भी तरह से सांत्वना देते हैं, और सांत्वना देने के लिए किससे कंपेयर करते हैं तो सूर्य से। वो सूर्य से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि देखो सूर्य भी तो वह उगा था ना, और वह शाम में डूबा और फिर सुबह में उग चुका है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यानी मान के चलिए कि अगर हम भी अगर किसी को सांत्वना देते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी का उदाहरण लेते हैं ना, अगल बगल के किसी भी व्यक्ति का उदाहरण देकर कहते हैं कि वह किस तरह से बाहर रहता है और इसलिए मुझे भी बाहर जाने दो, तो किसी न किसी तरह से सांत्वना दिया जाता है ताकि कहा जाए कि आप दूर हो जाए। तो यहाँ पर भी जो है जॉन डॉन वह सूर्य का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि सूर्य भी शाम में डूबा और फिर उग चुका है, इसलिए मुझे भी कोई घबराने की बात नहीं, मैं भी जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। आगे क्या कह रहा है कि इन द इवनिंग एंड अगेन राइजेस इन द मॉर्निंग, वो कह रहे हैं कि शाम में डूबा और सुबह में फिर से उग चुका है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बट इट हैज नाइदर सेंस नॉट डिजायर, यानी उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा भी तो नहीं थी। यानी हमारे मन में और एक मनुष्य के मन में इच्छाएं होती है, लेकिन प्रकृति की कोई इच्छा है क्या? सूर्य अगर उग रहा है, धूप अगर ज्यादा दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या उसके पास किसी प्रकार की इच्छाएं है क्या? नहीं इच्छा है। क्या जो हवा है, हवा अगर आपको हवाएं जो प्रदान कर रही है, जिससे आप सांस ले रहे हो, जिंदा रह रहे हो, क्या और भी प्रकृति रूप है, क्या उसको किसी प्रकार की इच्छा होती है क्या? नहीं इच्छा होती है, लेकिन फिर भी वह हवा देती है, धूप, ठंडा, ये सारी चीजें, छाव, सारे चीज मिलता है प्रकृति की वजह से। तो उसके पास किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास एक प्रकार की इच्छा है। वो कह रहे कि मेरे पास इच्छा है कि मैं जितना जल्दी जाऊंगा उतना ही जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। तो कह रहा है कि बट इट हैज नाइदर सेंस नॉट डिजायर, यानी उसके मन में, उसके दिमाग में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरे पास तो इच्छा है ना। बाय दिस लाइन्स, इस पंक्तियों के द्वारा द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ, यानी ये सारी पंक्तियां इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने पत्नी को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं, यानी सांत्वना दे रहे हैं, ढाढ़स देने का काम कर रहे हैं। फर्दर आगे ही सेज, वह कहते हैं कि ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, यानी वह बाहर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह उनसे थक चुके हैं। हर किसके लिए? बिलव्ड के लिए, यानी उनके वाइफ के लिए, यानी अपने प्रेमिका के लिए आया है। तो इसलिए वह नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह उनसे कौन सी हो चुके हैं? थक चुके हैं। यानी उनकी प्रेमिका ये समझ रही है कि अगर हमसे दूर अगर हो रहे हैं तो वो थक गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे कि मैं तुमसे इसलिए नहीं जा रहा हूँ बाहर कि मैं तुमसे दूर यानी थक चुका हूं, ऐसा नहीं है। और न ही ही वांट्स ए बेटर वुमन, और न ही उन्हें कोई
बेटर वुमन चाहिए देन यू, यानी तुमसे अच्छी महिला चाहिए, ऐसा भी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यानी बहुत सारे महिलाओं का होता है ना कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो कहीं बेटर के तलाश में जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यानी इसलिए भी मैं बाहर नहीं जा रहा हूं ताकि तुमसे अच्छा मिले, ऐसा भी कोई लालसा इच्छाएं नहीं है। सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन, इसलिए वह क्या कह रहे हैं कि सूर्य से भी जल्द वापस आ जाएंगे। यानी ये कभी तो हो नहीं सकता ना कि सूर्य के गति से भी आपका गति ज्यादा हो, लेकिन क्या है ना, वह आगे में ही मैं बोल दिया हूं पहले ही कि पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, वह सांत्वना दे रहे हैं, और सांत्वना देने के लिए सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं सूर्य से भी तेज गति के साथ जाऊंगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो ऐसी तो बात नहीं हो सकती कि आप सूर्य से भी तेज गति के साथ जाओ, लेकिन क्या है ना, सांत्वना देकर आगे जाने का वह काम कर रहे हैं। अगेन ही सेज, आगे वह कहते हैं कि मैंस पावर इज वेरी वीक, आगे वह कहते हैं कि आदमी की शक्ति होती है ना बहुत ज्यादा कमजोर होती है। यानी कहने का अर्थ है कि इस आदमी के जो शक्ति होता है बहुत कमजोर होता है। आप सोचो, आप समय को ना ही घटा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आदमी लाचार हो जाता है। तो प्रकृति के आगे जो है ना, आदमी की जो शक्ति होती है बहुत ज्यादा कमजोर होती है। वो एक चींटी से भी वह सूक्ष्म जीव होता है, और जब चाहे आप सोचो ना, अगर भूकंप आए तो आदमी, कहने का अर्थ है कि पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। अगर थोड़ा भूचाल आए तो प्रकृति के आगे आदमी का कोई गुजारा नहीं है। तो वहीं अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आदमी की जो शक्ति है, मैंस पावर इज वेरी वीक, यानी आदमी की जो शक्ति है वह बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है। बिकॉज ही कैन नॉट एड एक्स्ट्रा आवर, वजह यही है कि वह एक्स्ट्रा घंटा को भी ऐड कर सकता नहीं है। नॉर रिकॉल लॉस्ट आवर, और न ही जो बीता हुआ समय है उस बीता हुआ समय को भी रिकॉल कर सकता नहीं है। क्या आपका जो बीता हुआ समय है क्या फिर से ला सकते हो, या अच्छे समय में और ऐड कर सकते हो? अगर ऐसा रहता तो कोई डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहा होता तो समय को ही रोक दिया जाता कि समय रुको, जब तक ले डॉक्टर नहीं आए तब तक ले समय चलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें ना ही आप समय को रोक सकते हो और ना ही समय को फिर से जो है उसमें ऐड कर सकते हो और समय, ऐसा आदमी के बस में होता नहीं है। एट द लास्ट, यहां से आप पैराग्राफ हो सकता है चेंज भी कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एट द लास्ट ही सेज, अंत में वह कहते हैं, द पीपुल दैट हु आर इन ईच अदर्स माइंड आर नेवर सेपरेटेड, आगे वह कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे के मन से होते हैं, यानी एक दूसरे के दिल से होते हैं, वो अलग होकर भी कभी अलग हो पाते नहीं है, सेपरेटेड यानी अलग हो पाते नहीं है। तो जो अपने मन से होते हैं, दिल से होते हैं ना, अगर रिश्ता जो है वह एक साथ रहने से नहीं, बल्कि कहने का अर्थ है कि मन से चलता है और दिमाग से यानी पूरी तरह से बंधना होगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ती है। तो यहाँ तक आपका यह समरी समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर लाने वाला है, इसलिए यदि आप नए हो तो पूरी तरह से जुड़ जाओ और दोस्तों को भी शेयर कर दो कि गुरुकुल.com इस चैनल से आप जुड़ जाओ ताकि आपका पूरा का पूरा तैयारी सही से हो सके।